Okay, on first year chemistry today, in chapter 6 chemical equilibrium, we are going to discuss one of the last topics of this chapter, that are the applications of solubility product. लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को निकालना सीखा था कि केएसपी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या अगर आपको केएसपी वैल्यू दी जाए तो किस तरह से आपको सॉलिबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो केएसपी है इसके क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि इससे पहले हमने केसी की एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, तो एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं केएसपी के सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के केएसपी वैल्यू को इस्तेमाल क्यों जाता है। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। ये आपको बताता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन अकर होगी कि नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन से मुराद होता है कि अगर कोई सॉल्ट अगर वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल है, ठीक है, और अगर आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर आप उसके अंदर सॉल्ट को अगर डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, एक वक्त आएगा जब आपके पास प्रेसिपिटेट्स या पीपीटी जो है ना वो बचनी शुरू हो जाती है। इनसॉल्युबल सॉल्ट, अनडिजॉल्व सॉल्ट आपके पास बचना शुरू हो जाएगा, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल में बताना होता है इस तरह के आया कि किसी जो है अगर किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया गया है तो उसके अंदर प्रेसिपिटेशन अकर होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हमें केएसपी वैल्यू को इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने बताया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, पीपीटी भी उसको हम कहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, और आयनिक प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे मालूम करते हैं जैसे केएसपी मालूम करते हैं, बट केएसपी सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन पर मालूम की जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और आयनिक प्रोडक्ट बाकी तमाम सिचुएशंस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन केएसपी होगी, केएसपी की वैल्यू से बड़ी होगी, तो हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन जो है वो अकर होगी, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगी, या सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा सॉल्यूशन के अंदर। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन केएसपी होगी तो उसका क्या मतलब हो गया कि सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस हमारे बुक के अंदर मौजूद हैं। उनमें से फर्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पेज 191 पर क्वेश्चन 18 में आप देख सकते हैं, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है कि शुड AgCl precipitate from a solution prepared by mixing 400 ml of 0.1 molar NaCl and 600 ml of 0.03 molar silver nitrate। कह रहे बताएं क्या AgCl के प्रेसिपिटेट्स फाइंड आउट फॉर्म होंगे अगर इन 2 सॉल्यूशन को साथ में मिक्स कर दिया जाए। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि भाई 400 ml है 0.1 मोलर NaCl, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा है 600 ml 0.03 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए तो क्या AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, ये सवाल किया जा रहा है, और साथ में केएसपी की वैल्यू गिवन है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आयनिक प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा। Ag+ और Cl- की कंसंट्रेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको शो करूं, ठीक है, तो लेट से कि हमारे पास एक बीकर मौजूद है। इस एक बीकर के अंदर जो है वो 2 अलग अलग बीकर से जो है वो सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बीकर हैं, उसके अंदर से सॉल्यूशन, उसके अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन इस बीकर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फर्स्ट जो आपके पास कंटेनर मौजूद है, लेट से कि उसके अंदर आपके पास 400 ml का ये कंटेनर है। ठीक है, और इसके अंदर NaCl मौजूद है, सोडियम क्लोराइड NaCl मौजूद है। ठीक है, और वो कितना मोलर है, 0.1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है। और नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो है वो आपके पास वो कह रहे हैं कि 600 ml का ये कंटेनर है, वेसल है, बीकर है, और इसमें मौजूद है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, और इसके जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन 0.03 मोलर है। अब इसको दोनों को यहाँ पर अगर मिक्स किया जाएगा, डाला जाएगा, तो एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन से यहाँ से सिल्वर आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, और AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि AgCl जो बनेगा सिल्वर क्लोराइड जो कि स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो उसका प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा इस Ag की कंसंट्रेशन कितनी है और Cl की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम उसको हम केएसपी वैल्यू से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन AgCl की इक्वेशन बनाऊँ तो AgCl की इक्वेशन क्या बनेगी, AgCl है वो ब्रेक होगा Ag+ और Cl- में। ठीक है, और आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, आयनिक प्रोडक्ट बिल्कुल केएसपी की तरह से हम निकाल रहे होते हैं, ये बराबर होगा Ag+ की कंसंट्रेशन
मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस की कंसनट्रेशन। लेकिन अभी ना तो अभी हमें यहाँ पर Ag प्लस की कंसनट्रेशन पता है, ना ही Cl माइनस की कंसनट्रेशन पता है। इसको हम इक्वेशन 1 या फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम किस तरह से जो है, अगर दो बीकर्स में से मिक्स किया गया है सॉल्यूशन को और AgCl बॉन्डेड, तो हम किस तरह से Ag प्लस और Cl माइनस की कंसनट्रेशन निकालें। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज़ अ फार्मूला कि Ag प्लस की कंसनट्रेशन निकालने के लिए क्या करें कि जो भी वॉल्यूम है आपके पास, अब Ag कहाँ से आ रहा है आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट से आ रहा है। तो जो भी वॉल्यूम है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का, मतलब AgNO3 का, आप उसको डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दें कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 की जो भी कंसंट्रेशन आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, सिल्वर आइंस की। तो ये बराबर होगी आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये आपके पास 400 है, टोटल वॉल्यूम आपके पास 400 प्लस 600, ये आपके पास हो गया 1000, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दिया सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन दैट इज 0.03, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ये 400 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा 0.4, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ठीक है, इट इज़ 0.012। तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास और वो कितनी है, 0.012 मोलर, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू कि Ag प्लस की वैल्यू जो हमें मालूम होगी इक्वेशन 1 में रखने के लिए। अब हमें सेकंड चाहिए किसकी, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव को भी सेम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl से, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू बॉक्स अप द फार्मूला बिकॉज दिस फार्मूला वी हैव टू यूज। वैल्यूज को पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaCl आपके पास 600 हो गया, टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया, और NaCl की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं दिस इज 0.1 मोलर। तो ये अगर हम 600 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे ये तो 0.6 आ जाएगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एंड द आंसर इज 0.06। तो ये क्लोरीन Cl नेगेटिव आ गया 0.06 मोलर। सो नाउ यू कैन सी के हमारे पास दोनों ही कंसंट्रेशंस आ चुकी हैं, Ag प्लस की भी Cl माइनस की भी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये जो दो वैल्यूज आएंगे उसको हम इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। और आयनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास है, आयनिक प्रोडक्ट इसको IP भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो गया, Ag की कंसंट्रेशन आ गई 0.012 और यहाँ पर इसके आगे Cl के आगे 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट जो आया इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट इज़ 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे पास KSP वैल्यू जो गिवन है उससे, फॉर जस्ट चेक के ये ठीक है, ओके। तो अब देख सकते हैं कि 10 की पावर -4 आयनिक प्रोडक्ट में, और जो KSP वैल्यू आपके पास गिवन थी वो 10 की पावर -10 थी। तो ये छोटी वैल्यू है और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया। तो सेंस के आयनिक प्रोडक्ट के जो आयनिक प्रोडक्ट आपके पास है AgCl का इज ग्रेटर देन KSP वैल्यू, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP वैल्यू होगा तो क्या होगा, यस प्रेसिपिटेशन विल अकर, कि इसके अंदर सॉल्ट के अंदर प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, एंड दिस इज द आंसर। मतलब जब ये सोल्यूशन आप तैयार करेंगे तो सोल्यूशन तैयार करने पर इसके अंदर AgCl के वाइट PCPT यहाँ पर इसके अंदर बनेंगे। तो ये इस न्यूमेरिकल के थ्रू विदाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि PPT की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। समझ में आगे का सवाल एक आपको कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आते हैं। पेज 185 पर बुक की एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस वैल्यूज चेंज हैं।
कह रहे हैं शुड लेड क्रोमेट PbCr4 मीन्स लेड क्रोमेट प्रिसिपिटेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 cm³ ऑफ 2.5 into 10 to the power -4 मोलर लेड नाइट्रेट एंड 300 cm³ ऑफ 1.5 into 10 to the power -8 मोलर पोटेशियम क्रोमेट। फिर से सेम वही चीज़ें कहते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है डिफरेंट, एक लेड नाइट्रेट है, एक पोटेशियम क्रोमेट है, दोनों के अंदर जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है। ये 100 cm³ का कंटेनर है, ये 300 cm³ का कंटेनर है, इसकी मोलारिटी ये है और पोटेशियम क्रोमेट की मोलारिटी ये है। दोनों को जब हमने ऐड किया एक नए बीकर के अंदर तो क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारे पास लेड के आइंस आएंगे, यहाँ से हमारे पास क्रोमेट के आइंस आएंगे और बन जाएगा एक सॉल्ट PbCr4 लेड क्रोमेट, एक कंपाउंड बन जाएगा। अब लेड क्रोमेट जो सॉल्ट बनेगा तो क्या इसके PPT फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे ये बताना है, KSP वैल्यू गिवन है। तो सेम सारे वही काम करने हैं। सबसे पहले हमें जो है वो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है PbCr4 जो लेड क्रोमेट है, तो अब यहाँ पर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेड क्रोमेट जो होता है PbCr4 ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, Pb प्लस में और CrO4 माइनस में, ये जाकर ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लेड आइंस अलग हो जाएंगे, क्रोमेट आइंस यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे। आयनिक प्रोडक्ट जिसको मैं सिर्फ IP लिख रहा हूँ ये बराबर किसके हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ Pb पॉजिटिव और कंसेंट्रेशन ऑफ CrO4 माइनस। अब यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता तो इक्वेशन नंबर 1 बना दिया इसको हमने, और इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 हमें इनकी कंसेंट्रेशन को मालूम करना पड़ेगा। तो Pb प्लस की कंसेंट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ, सेम जो सब पहले यूज़ किया था, वॉल्यूम ऑफ लेड कहाँ से आ रहा है, लेड नाइट्रेट से, वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट दैट इज 100, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 100 + 300 इज इक्वल टू 400 और मल्टीप्लाई कर दे लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन दैट इज 2.5 इंटू 10 to the power -4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास Pb+2 की कुछ कंसंट्रेशन या Pb पॉजिटिव की कुछ कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सो दिस यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 400 ये हमारे पास हो गया 0.25 और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 10 to the power -4 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6.25 इंटू 10 to the power -5 मोलर। ठीक है, इसी तरह से हमने क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर दिया पोटेशियम क्रोमेट की कंसंट्रेशन के। पोटेशियम क्रोमेट की वॉल्यूम हमारे पास में मौजूद है 300। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम 400 हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 10 to the power -8 से, जो कि पोटेशियम क्रोमेट की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन थी। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये क्रोमेट आयन आ गया 1.125 इंटू 10 to the power -8 मोलर। देन हमने क्या करना है, जो कि लेड आयंस और क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन आ गई है तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो Pb की वैल्यू हमारे पास है, Pb पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 6.25 इंटू 10 to the power -5 और ये हमारे पास जो आई है क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन 1.125 इंटू 10 to the power -8। तो अब हम क्या करें, दोनों को जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.25 इंटू 10 to the power -5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1.125 इंटू 10 to the power -8 से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7.03 इंटू 10 to the power -13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो मौजूद है। लेट मी क्रॉस चेक इट इन द बुक। ओके, सही आई है। अब चूंकि अब आप इस IP की वैल्यू को कंपेयर करोगे KSP वैल्यू से, तो ये -14 है या -13 है, तो आप देख सकते हैं कि IP की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो IP की वैल्यू चूंकि बड़ी है KSP से, तो PPT विल फॉर्म प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है। लास्ट न्यूमेरिकल बुक में आपके यही मौजूद है, पेज नंबर 191 क्वेश्चन 17A में। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रेसिपिटेशन वाले न्यूमेरिकल से रिलेटेड कह रहे हैं कि विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फ्रॉम 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एट pH = 9। कह रहे हैं बताएं क्या कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज CdOH ट्वाइस, दिस इज ऑल्सो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। कह रहे हैं क्या कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा
अगर हम ले लें 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ CdCl2, अगर हम कैडमियम क्लोराइड का 0.01 मोलर सोल्यूशन लेते हैं एट pH इक्वल टू 9, जिसका pH जो है वो 9 है, और KSP यहाँ पर आपको गिवन कर दी गई कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, तो KSP के वैल्यू को तो हम आखिरी में यूज़ करेंगे, उससे पहले हमें आयनिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। या सेम वही यहाँ पर वही काम किया जा रहा है कि दो सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। पहला सोल्यूशन तो आपके पास जो मौजूद है वो है CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, जिसकी कंसंट्रेशन आपको बता दी जा रही है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। और सेकंड जो भी अच्छा, यहाँ से आपको क्या कैडमियम के आइंस मिल जाएंगे, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है ना हमारे पास, जो हमारे पास बीकर मौजूद है, उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई बेस मौजूद है। क्यों बेस मौजूद है? चूंकि उसका pH कह रहा है दूसरा सोल्यूशन क्या, pH इक्वल टू 9 उसका pH है, और 7 से ऊपर pH जो है वो हमेशा किसी बेस का होता है। तो यहाँ बेस से हमारे पास कौन सा आइंस हमारे मिल जाएंगे, OH नेगेटिव आइंस मिल जाएंगे। तो जब OH नेगेटिव आइन यहाँ से मिलेंगे तो ये यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, इस कैडमियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो हम इसकी जो है वो इक्वेशन ब्रेक कर लेते हैं, इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। ये कैडमियम +2 में ब्रेक हो जाएगा और OH माइनस होता है, यहाँ पर हमने 2 लगा कर इसको हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। आयनिक प्रोडक्ट बराबर किसके होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में एक हमारे पास आ गई CD+2 की कंसंट्रेशन, और दूसरी हमारे पास आ गई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो OH नेगेटिव पर हम स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि जो मोलर कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यहाँ से हमें क्या करना है भाई, हमें CD+2 और OH की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ से हम आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन उसको KSP वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे और बताएंगे कि PPT की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी इस बीकर के अंदर। तो देखो बच्चा, कैडमियम की कंसंट्रेशन तो यहीं पर हमें आ गई, चूँकि कैडमियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दी गई, यहाँ से कैडमियम की कंसंट्रेशन पता लग जा रही है। तो वी नो दैट, तो कैडमियम की कंसंट्रेशन CD+2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर आ गई 0.01 मोलर, ये तो डायरेक्ट हमें आ गई। अब मसला ये होगा कि यहाँ पर जो मुश्किल काम है वो क्या है कि इस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पर हमें pH दिया गया है, तो pH के जरिए हम OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। बट डायरेक्ट pH से नहीं मालूम हो सकता है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, इसके लिए हमें पहले POH चाहिए। और हम सब जानते हैं, वी नो दैट कि pH और POH जब दोनों को ऐड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 14 आता है। तो अगर आपको POH निकालना है तो POH बराबर हो गया 14 माइनस pH। 14 में से आप pH को माइनस कर देंगे, आपको POH पता लग जाएगा। तो 14 में से pH को माइनस कर दिया, pH यहाँ पर कितना है, 9 है, ठीक है। तो POH आपके पास आ गया, 14 में से हम 9 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने 14 माइनस 9 किया तो इट इज़ 5, तो POH की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अच्छा, हमें ये फॉर्मूला भी पता है कि POH बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के, सॉरी माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। दिस इज अनदर फार्मूला। तो पहले यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने POH मालूम कर लिया pH के थ्रू। अब तो POH मालूम हो गया तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए OH नेगेटिव को आप यहीं पर रखो, लॉग को उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/log, जिसको हम लोग एंटी लॉग कहते हैं, और ये हो जाएगा माइनस POH, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा एंटी लॉग माइनस POH, मतलब एंटी लॉग माइनस 5। और कैलकुलेटर में एंटी लॉग को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के बाद हम लॉग का बटन दबाते हैं, तो ये 10 लिखा हुआ आ जाता है। तो जब शिफ्ट के बाद अब जब आप लॉग दबाएंगे तो छोटा सा मतलब 10 लिखा हुआ आ जाएगा, इसको फिर -5 लिख देंगे तो ये आपके पास एंटी लॉग यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर पता लग गई 1 × 10⁻⁻5 मोलर। तो यहाँ पर हमें H+ की कंसंट्रेशन भी आ गई और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब जस्ट हमें क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को। तो पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें आपको आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो कैडमियम की कंसंट्रेशन तो पहले ही हमें पता थी शुरू से ही 0.01, और यहाँ से OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपने यहाँ से निकाल ली, ये हो जाएगी 1 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर को, चूँकि OH पर स्क्वायर यहाँ पर लगा है, मोलर कोफिशिएंट को हमने एक्सपोनेंट बना दिया था। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। दिस इज 0.1, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻⁻5, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है।
और हमारे पास ये आ गई IP वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁻11 एंड ये मोल पर dm क्यूब और मोल स्क्वायर पर dm6, ये हो जाएगा मोल क्यूब पर dm⁻9। सो दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस आयनिक प्रोडक्ट को Ksp वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि पीपीटी की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि Ksp वैल्यू जो गिवन है 10 की पावर ये -14 गिवन है और यहाँ पर 10 की पावर -11 आ रही है। तो उसका मतलब अगेन हर बार की तरह दोबारा से क्या हो गया है कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन Ksp है। तो उसका मतलब क्या होगा, सो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल ऑफ प्रेसिपिटेशन। So it is not very much difficult if you have the concept or starting concept of this topic. So that's it for today's lecture.